बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको स्प्रिंग मैथ सिस्टम जो है उसका टाइम पीरियड निकालने का जो फार्मूला है उसकी डेरिवेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसको हम ड्राइव करना सीखेंगे कि अलग से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो कि इसकी जो डेरिवेशन है वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैथ सिस्टम। अब स्प्रिंग मैथ सिस्टम आप जानते हैं कि एक स्प्रिंग के साथ जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है उसके एक मैस को बांध दिया है और वो मैस को हम जब उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके उसको छोड़ते हैं तो जो ही हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वो मैस अपनी मेन पोजीशन की तरफ भागेगा ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के तो मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब जब हम उसको एक्सट्रीम पे लाके छोड़ते हैं तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, जिसका जो फार्मूला है वो होता है F इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, इसके नीचे मैं छोटा सा R लिख देता हूँ। R स्टैंड फॉर रीस्टोरिंग फोर्स। अब जब ये रीस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा तो हम जानते हैं कि जब भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो वो फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दैट एक्सेलरेशन इज़ मेजर्ड बाय दिस फार्मूला विच इज़ कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू दैट इज़ एम ए यहाँ पर एफ़ की जगह पर पुट कर दूँ तो हमारे पास बनेगा एम ए इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और वी कैन राइट एज, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो a इज़ इक्वल्स टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। अब यहाँ पर ये जो k ओवर m है, k ओवर m जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। यानी कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन जब वो स्प्रिंग से बना हुआ मैस ऑसिलेट कर रहा होता है तो ना उसके के की वैल्यू में कोई तब्दीली आती है, के भी जब वो ड्यूरिंग ऑसिलेशन वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, स्टिफनेस जब उसकी बरकरार रहती है, अगर वो स्प्रिंग हार्ड है तो वो हार्ड ही रहेगा, अगर वो सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सॉफ्ट होता है फिर वो हार्ड होता है, फिर सॉफ्ट होता है फिर हार्ड होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसकी जो स्टिफनेस है वो कांस्टेंट रहती है। इसी तरह जो मैस होता है उस स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ वो भी अपनी वैल्यू को फिक्स रहता है, वो भी चेंज नहीं होता ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं ना होता कि जब वो एक्सट्रीम पे होता है उसका मैस जब वो 2 किलोग्राम होता है, फिर जब वो मीन पे आता है उसका मैस 1 kg हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन उसका जो मैस है वो रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि ये जो ओवरऑल जो फैक्टर है ये कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये फैक्टर पूरे का पूरा कैसा रहता है, कांस्टेंट, दैट इज़ पॉजिटिव। ओके, अच्छा, अब चूंकि ये एक कांस्टेंट है तो अब इसको मैं इसी इक्वेशन को मज़ीद अगर थोड़ा सा ऐसे भी लिख दूं, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, के ओवर एम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये जो कांस्टेंट है इसका हम कोई सिंबल असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसका हम क्या कर देते हैं, कोई सिंबल असाइन कर देते हैं, a इज़ इक्वल्स टू माइनस। तो इस कांस्टेंट की जगह पर हम इसका सिंबल रख देते हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये हमने ओमेगा ही क्यों रखा और उसका स्क्वायर ही हमने क्यों रखा, तो चूँकि याद रहे कि ये जो ओमेगा, ये जो मैंने कांस्टेंट लगाया है ओमेगा स्क्वायर, ये किसकी जगह पर आया है, ये के ओवर एम की जगह पर आया है, और के ओवर एम का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऐसा ही कांस्टेंट रखना चाहते हैं जो अपनी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखे। अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्क्वायर ना लिखता, अगर मैं स्क्वायर ना लिखूँ तो इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, ठीक है, लेकिन जो ऊपर के ओवर एम है इसका नेचर तो पॉजिटिव है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये तो फिर आपस में सेम चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है,
तो इसीलिए इस कांस्टेंट को पॉजिटिव रखने के लिए इसके ऊपर हम हमेशा के लिए ही क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे नेगेटिव में भी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा की, तो उसका स्क्वायर से क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। यानी कि ये ओवरऑल फैक्टर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसा कि ये ओवरऑल फैक्टर होता है k/m हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट यानी कि पॉजिटिव। इसी तरह ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर जब वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए हमने स्क्वायर चूज़ किया है। ठीक है, अब ओमेगा ही क्यों चूज़ किया, कोई a कोई b c x y z, ठीक है, और कोई हमने सिंबल क्यों चूज़ नहीं किया, ओमेगा ही हमने क्यों रखा है। तो उसके लिए हम आगे रीज़न देखेंगे कि ओमेगा ही हमने क्यों चूज़ किया है। तो फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए कि हमने स्क्वायर क्यों लिया, ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये फैक्टर का नेचर पॉजिटिव होता है। इसलिए इस ओवरऑल कांस्टेंट का आंसर भी कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक हो गया, ओके। अब हम आगे मूव करते हैं बेटा। अब इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 कह देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है, a = -k/m x वाली, और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है जी। नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर किया, चूँकि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की राइट हैंड साइड को अब हम इक्वल कर देता हूँ। तो इक्वल करेंगे माइनस और ये ओमेगा स्क्वायर और साथ में ये x, ये साथ में x = इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड हमारे पास है -k/m × x। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी जो बच गया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचा, दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर = k/m। ठीक है जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। जी बेटा, यहाँ तक हुआ क्लियर। अच्छा, अब जो है ये जो ओमेगा जो हमने ख़ुद से असाइन किया है, इसकी हमने अब वैल्यू फाइंड करनी है। जो कि मैथ का रूल होता है कि आप जो भी सिंबल या कोई कांस्टेंट आप ख़ुद से असाइन करते हो, कोई वेरिएबल ख़ुद से असाइन करते हो, तो बाद में उसकी आपको वैल्यू भी फाइंड करना पड़ती है। तो अब चूँकि ओमेगा स्क्वायर हमने ख़ुद से असाइन किया है, तो अब हम इसकी जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला एक कॉन्सेप्ट, मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम को भी हमने पहले समझना है, फिर जब वो हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की तरफ जाएंगे। ओके, अब इसमें मैंने एक 2 बॉल्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। एक बॉल फ़र्ज़ करें कि ये जो है वो ब्लैक, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और ये जो रेड बॉल है ये ऐसे लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है। तो रेड बॉल और ब्लैक बॉल की जो मोशन है ये बेटा आपस में रिजेंबलिंग है। ठीक है, अब वो कैसे देखें। अब अगर जो बॉल ए है, ब्लैक बॉल है, वो पोजीशन ए पे है, तो इसका मैं अगर रिफ्लेक्शन बनाऊं, अक्स बनाऊं, तो ये इसका अक्स जब वो यहाँ पर बनेगा। अब अगर आफ्टर टाइम टी ये जो बॉल है ये बी पॉइंट पे चला जाता है, इसका जो अक्स है वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह सी पॉइंट पर जाकर इसका जो अक्स है वो यहाँ पर बनेगा। इसका अक्स जब यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर बनेगा, फिर मूव करता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये बॉल अगर यहाँ पर होगा तो फिर इसका अक्स अगेन यहाँ पर होगा। अगर ये बॉल यहाँ पर आएगा तो फिर इसका अक्स यहाँ पर आएगा, और एक चक्कर मुकम्मल करने पर इसका अक्स दोबारा फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप इसी कहानी को ज़रा साइमल्टेनियसली एट वंस इसको देखें, ज़रा इंस्टेंटली इसको देखें कि जूँ अगर ये बॉल ऐसे मूव करेगा तो इसका अक्स भी साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो अक्स है वो लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, देखें अगर मैं इसको मूव करवाऊँ, ये यहाँ पर है, फिर आगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ गया, 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 फिर यहाँ पर आ गया। तो अब मैं अगर इसको ऐसे देखूँ, ये देखें ये क्या हो रहा है, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा। मतलब
कि जूँ जूँ ये ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में है ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, उतने ही टाइम में स्ट्रेट पाथ पर ये वाला जो अक्स है अपना वो एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेता है। ठीक है, ये अपनी एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है, ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। जितना टाइम ये वाला बॉल अपना एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने में लगाता है उतना ही उसका अक्स जो है वो लीनियर पाथ पे उतना ही टाइम लेता है अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक बॉल अपना एक चक्कर जो है वो टी टाइम में मुकम्मल करता है, अगर अपना चक्कर जो है वो टी टाइम में मुकम्मल करता है तो उसी दौरान ये जो रेड बॉल है जो कि उसका अक्स है ये भी अपने एक वाइब्रेशन अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम लेगा बेटा, टी टाइम लेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसी कहानी को ज़रा गौर से देखिएगा। अब इसी कहानी को लेकर हम आगे चलते हैं। तो चूँकि हमारा टारगेट है ओमेगा की वैल्यू मालूम करना है, ठीक है, और ये ओमेगा की वैल्यू जो है वो हम थोड़ा सा इस कहानी से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। अब अगर ये देखें ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये लीनियर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, ब्लैक बॉल जिस पॉइंट पे होगा जब होगा तो उसी लम्हे जो रेड बॉल है ये भी उसी पॉइंट पर होगा। ये बात क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है ना। तो अब चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी मोशन इसके साथ रिजेंबल है, ये कह दें कि इसकी मोशन इसके साथ रिजेंबल है, मिलती है, आपस में रिलेट करती है मोशन दोनों की। ठीक हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि लीनियर पाथ में मूव कर रहा है, अगर मैं इसकी स्पीड को मालूम करना चाहूँ, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि लीनियर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है, तो अगर मैं इसकी मोशन को इसकी स्पीड को मालूम करना चाहूँ तो कौन से फार्मूले से मैं मालूम कर सकूँगा। हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है स्पीड का फार्मूला। ठीक है, तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो बराबर होती है बेटा किसके, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। अब इसमें जो v है ये किस चीज़ को शो कर रही है, ये शो कर रही है स्पीड को। ठीक है, कब, जब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, किस पाथ पे मूव कर रहा होता है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होता है, तो तब उसकी स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट पाथ पे जब वो डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम जब वो किस से ज़ाहिर करते हैं, s से ज़ाहिर करते हैं। s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस और t ये हो गया टाइम। डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो इसको रिक्वायर्ड होगा ना, वो टाइम हमारे पास क्या है, t है। तो ये हमने नोमेनक्लेचर कर दी स्पीड की। तो ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें रेड बॉल, तो रेड बॉल क्या कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो अगर हम इस रेड बॉल की स्पीड मालूम करना चाहें तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इस रेड बॉल की मोशन सर्कुलर पाथ में देखें कि सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो फिर उसकी स्पीड का जो फार्मूला है वो हम कैसे मालूम करेंगे। तो फिर हम इसी फार्मूले को सर्कुलर मोशन के साथ कुछ रिलेट कर देंगे। ठीक हो गया। तो लीनियर मोशन में जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो बिल्कुल सेम इंस्टेंट पर सर्कुलर मोशन में भी वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। तो अब लीनियर मोशन का रिलेशन जब वो सर्कुलर मोशन के साथ कैसा होगा, यानी कि इस मोशन को हम इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे, इसकी स्पीड को हम इसकी स्पीड के साथ कैसे रिलेट करेंगे। तो अब हम इसी फार्मूले को सर्कुलर पाथ के लिए बनाएंगे। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे देखें। मैंने आपको पहले बताया कि जब ये ऑब्जेक्ट अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है उतने ही टाइम में ये वाला ऑब्जेक्ट भी अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। ठीक है, तो ये टी जो है वो फ़र्ज़ करें ये इसके लिए है, लीनियर पाथ के लिए है। तो इसके लिए टी हमने कौन सा साइन किया था, टी। ठीक है, दोनों के लिए टाइम जब वो सेम है, अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा टी टाइम लगता है, अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो टी टाइम लगेगा। तो अब हम इस टी को फॉर सर्कुलर मोशन, ये था फॉर लीनियर मोशन, ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। कि एक चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टी होता है।
फिर हम इसी टी को हम रिप्लेस करके क्या कर देंगे, कैपिटल टी कर देंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। और टी हो गया कैपिटल टी से। अब जो एस है इसको हम कैसे जब वो रिलेट करेंगे, देखें लीनियर पाथ पे जो एस डिस्टेंस होता है उसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इसी डिस्टेंस को अगर हम सर्कुलर पाथ में रिलेट करना चाहें तो सर्कुलर पाथ में चूँकि बॉडी जब वो ऐसे सर्कल पाथ में घूम रही होती है और अपना एंगल बना रही होती है, तो एंगल की टर्म में हम सर्कुलर पाथ वाली बॉडी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। ठीक है, तो सोचें अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, शुरू में ऑब्जेक्ट है वो शुरू में कहाँ पर है, यहाँ पर है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर है। ठीक है, अब ये कुछ देर बाद जब वो यहाँ पर आ गया तो इसने कुछ ना कुछ एंगल बना लिया, ये यहाँ पर आ गया, इसने कुछ ना कुछ एंगल बना लिया। फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया, इसने ये वाला एंगल बना लिया, यहाँ से लेकर यहाँ 90 एंगल बना लिया। फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करता करता यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर, यानी कि जूँ ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल पाथ में मूव कर रहा है तो ये अपना एंगल कवर कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम इस एंगल की टर्म में ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया। अब सोचें कि एक चक्कर मुकम्मल करने में वो कितना एंगल घूम देता है, हाँ 360 डिग्री। ठीक है, अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में वो कितना एंगल बेटा घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। यही उसका जब वो बेटा डिस्टेंस होगा, एंगुलर डिस्टेंस को बोलेंगे ना एंगल की शक्ल में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 360 डिग्री वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में घूम लेता है। अब अगर इसी 360 को अगर बेटा मैं पाई की शक्ल में लिखूँगा ना, तो ये पाई की शक्ल में याद रख लें, ये होता है 2 पाई। ठीक है, पाई की शक्ल में 360 किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। तो यानी कि लीनियर मोशन में डिस्टेंस को ऐसे से ज़ाहिर करेंगे और एंगुलर मोशन में डिस्टेंस को हम किस से ज़ाहिर करेंगे, 360 डिग्री से ज़ाहिर करेंगे, 2 पाई से ज़ाहिर करेंगे। तो अब जो एस है इसको बेटा हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 2 पाई के साथ। ठीक है, टाइम टी से रिप्लेस हो गया, एस ये लीनियर पाथ के लिए है और 2 पाई सर्कुलर पाथ के लिए है एंगल की शक्ल में। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। और बाकी रह गया स्पीड। ये स्पीड का सिंबल v जो कि हमने बनाया हुआ है लीनियर पाथ के लिए, लेकिन चूँकि बॉडी यहाँ पर सर्कल पाथ में जब मूव करती है तो उसके लिए जो v होगा उसको हम जाहिर करेंगे ओमेगा के साथ। अब बात समझ में आई कि ओमेगा मैंने शुरू में क्यों असाइन किया था। तो स्ट्रेट पाथ में जो मोशन होता है उसकी स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं और सर्कुलर पाथ के लिए स्पीड का सिंबल ओमेगा होता है, इसलिए हमने शुरू में यहाँ पे ओमेगा रखा था। x y z a b c हमने नहीं साइन किया था, ओमेगा इसलिए साइन किया था। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये वाली चीज़ें इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये वाली इक्वेशन में। तो यही शक्ल हमारे पास किस तरह की बन जाएगी, ई रिप्लेस हो जाएगा बेटा ओमेगा से, इज़ इक्वल टू एस रिप्लेस हो जाएगा बेटा 2 पाई से, और टी रिप्लेस हो जाएगा बेटा कैपिटल टी से। हाँ जी, यहाँ तक बेटा क्लियर हुआ। तो अब देखें ये स्पीड का फार्मूला है, ये भी स्पीड का फार्मूला है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना कि ये है लीनियर पाथ के लिए और ये कौन सा है, सर्कुलर पाथ के लिए। हाँ शाबाश, समझ आई बेटे बड़ा। तो ये दोनों मोशन आपस में रिलेट करती हैं, तो इनकी स्पीड को भी हमने आपस में क्या करवा दिया, रिलेट करवा दिया। ओके, तो चूँकि हमारा टारगेट क्या था, इस ओमेगा को फाइंड करना, तो ये ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई। यस, ओमेगा बराबर है 2 पाई ओवर टी। अब ये ओमेगा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 3। तो 3 में पुट किया तो ओमेगा की जगह पर ये सारी वैल्यू आएगी 2 पाई ओवर टी। ये आ गया 2 पाई ओवर टी, लेकिन आप जो कि ओमेगा के यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या है, के ओवर एम। ये आ गया बेटा के ओवर एम। हाँ जी, ये स्क्वायर इसका ओपन कर दें, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये बन जाएगा
और राइट हैंड साइड हमारे पास है बेटा क्या, K/M। तो चूँकि हमने हमारा जो आर्टिकल है वो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड को आप एक तरफ कर दें और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दें। तो पहले आप इसको पलटा दें, इसको पलट दें, ठीक है। दोनों की जो लेफ़्ट और राइट साइड है उनको आपस में पलटा दें। ये ऊपर वाली रकमें नीचे कर दें और नीचे वाली रकमें ऊपर कर दें। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है T², ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, बल्कि है नहीं, क्योंकि हमने अभी क्या करना है, अभी हम उसको ऐसे पलटा रहे हैं ना, इसको ऐसे लिख दें T²/4π² इज़ इक्वल्स टू, इधर क्या बनेगा M/K बन जाएगा, ठीक है। दोनों साइड को हमने क्या कर दिया है, उनको रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल इनका ले लिया है, ठीक है। ये जो नीचे रकमें ये ऊपर आ जाएंगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगी, ये मैंने ऐसे कर दिया। अब जब वो T² को एक तरफ कर दो और ये 4π² इसको इधर राइट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये वाला फैक्टर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास T² इज़ इक्वल्स टू, ये 4π इधर आके हो गया, ये हो गया बेटा मल्टीप्लाई 4π², और इधर साथ में कौन है M/K। हाँ जी, यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। अब चूँकि हमें T चाहिए, T का स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बेटा दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। हाँ जी, तो ये वाला जो स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास सिंपल क्या बचेगा बेटा, T बचेगा, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा। तो राइट हैंड साइड में 4 का √2 होता है और π² का √ सिंपल पाई होगा, तो 4π² क्या निकलेगा बन के बाहर 2π निकलेगा, और M/K के ऊपर जज़र स्क्वायर रूट वैसे का वैसे बरकरार रहेगा, M/K √। ये हमारे पास बेटा आ गया फार्मूला किसका, टाइम पीरियड का। किसका टाइम पीरियड, स्प्रिंग से बंधे हुए मैस का टाइम पीरियड। T इज़ इक्वल्स टू 2πM/K। यही हमको मालूम करना था कि टाइम पीरियड बराबर होता है 2πM/K। इधर क्लियर। अब इसी के साथ एक छोटे सी एक और बात इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। तो अगर हमें टाइम पीरियड का पता हो तो हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, उसका हमारे पास फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, वी नो दैट F इज़ इक्वल्स टू 1/T। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। तो अब जो कि हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, ये वाला पूरा फैक्टर आ गया टाइम पीरियड का, तो अब ये टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो उसके नीचे। तो यही जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और F इज़ इक्वल्स टू 1/ओवर में क्या लिखेंगे T, और T की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2πM/K। तो ये आ जाएगा बेटा 2πM/K √। तो ये बेटा आ गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। इसको ज़रा और सिंपल फॉर्म में इसको अगर हम लिखना चाहें तो सिंपल फॉर्म में बेटा हम इसको लिखेंगे कि F इज़ इक्वल्स टू 1/2π एज इट इज़, 1/2π एज इट इज़। ये ओवर के नीचे ये ओवर है, ओवर के नीचे ओवर है, तो ये रकम सबसे ऊपर आ जाएगी। तो चूँकि इसके ऊपर √ भी है तो √ समेत ये ऊपर आएगी ऐसे। ले बेटा, ये हमारे पास फार्मूला किसका आ गया है, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। किसकी फ्रीक्वेंसी, उस मैस की फ्रीक्वेंसी जो कि स्प्रिंग से बंधा हुआ था। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने मालूम किया कि टाइम पीरियड की डेरिवेशन और फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन। इसको अब आप इसको अच्छे से नोट कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर तक की मुझे आप इजाज़त दीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।